एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसके पास कई गायें थीं, जिनकी वो अपने बच्चों की तरह देखभाल करता था। रामू का एक वफादार कुत्ता था, शेरू। शेरू दिन रात गायों की रखवाली करता और जरा सी आहट पर भी सतर्क हो जाता था। एक रात गांव में घना अंधेरा छाया हुआ था। सब लोग गहरी नींद में थे। तभी पड़ोस का एक लालची आदमी चुपके से रामू के बाड़े की ओर बढ़ा। उसका इरादा गायों को नुकसान पहुंचाने का था। जैसे ही वो बाड़े के पास पहुंचा, शेरू को हल्की सी आहट सुनाई दी। वो तुरंत भौंकने लगा। शेरू की तेज आवाज से रामू की नींद खुल गई। वो लाठी लेकर बाहर दौड़ा। पड़ोसी को देखकर वो चौंक गया। शेरू लगातार भौंकता रहा और उस आदमी को डराकर भगा दिया। गायें सुरक्षित थीं। रामू ने प्यार से शेरू को गले लगाया और कहा, तू सिर्फ कुत्ता नहीं, मेरा सच्चा रखवाला है। उस दिन से गांव में शेरू की बहादुरी की चर्चा होने लगी और सबने समझा कि वफादारी सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन शेरू और रामू को कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक छोटे से गांव में मोती नाम का एक कुत्ता रहता था। वो अपने मालिक रामू के साथ हर जगह जाता था। दोनों के बीच गहरा प्यार था। एक दिन मेले की भीड़ में मोती अचानक खो गया। रामू ने उसे बहुत ढूंढा, पर वो नहीं मिला। समय बीतता गया, साल गुजर गए। मोती अब शहर की गलियों में भटकता था, लेकिन उसके दिल में अपने मालिक की याद हमेशा जिंदा रही। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। रामू भी वहां आया। भीड़ के बीच मोती की नजर एक जानी पहचानी आवाज पर पड़ी। वो दौड़ता हुआ उस दिशा में गया। रामू ने जैसे ही मोती को देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मोती ने तुरंत अपने मालिक को पहचान लिया और उसके पैरों से लिपट गया। सालों बाद दोनों फिर एक हो गए। एक छोटे से गांव में एक नन्हा पिल्ला अपनी मां के साथ रहता था। वो बहुत शरारती था और हमेशा तितलियों के पीछे भागता रहता था। एक दिन खेलते खेलते वो जंगल की ओर चला गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गया है। चारों ओर ऊंचे पेड़ और अजीब आवाजें थीं। पिल्ला डर गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे अपनी मां की सिखाई बात याद आई, मुश्किल में धैर्य रखना। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और रास्ते में उसे एक दयालु गाय मिली। गाय ने उसे पानी पिलाया और सही दिशा बताई। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी। मां भी उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पहुंच गई थी। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। उस दिन पिल्ले ने सीखा कि घर से दूर जाने से पहले सोच लेना चाहिए और मां का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल होता है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा कुत्ता रहता था। उसका नाम मोती था। उसने पूरी जिंदगी अपने मालिक के घर की रखवाली की थी। अब वो कमजोर हो गया था और ज्यादा चल भी नहीं पाता था। एक दिन उसने महसूस किया कि उसकी आखिरी इच्छा बाकी है। वो एक बार फिर अपने मालिक के साथ खेतों तक जाना चाहता था। मालिक ने प्यार से उसे गोद में उठाया और खेतों तक ले गया। हवा चल रही थी, सूरज ढल रहा था। मोती ने संतोष भरी नजरों से अपने मालिक को देखा और शांति से आंखें बंद कर ली। उसका प्यार हमेशा जिंदा रहा। सर्दियों की एक सुबह गांव के पास के मैदान में मोटी बर्फ जमी हुई थी। कुछ बच्चे खेलते खेलते दूर निकल गए। तभी उन्हें बर्फ के बीच से हल्की सी कूं कूं की आवाज सुनाई दी। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा पिल्ला बर्फ में फंसा कांप रहा था। उसकी टांग बर्फ में धसी हुई थी और वो डर से सहमा हुआ था। बच्चों ने तुरंत हिम्मत दिखाई। किसी ने अपना मफलर उतारकर पिल्ले को ढका, तो किसी ने हाथों से बर्फ हटानी शुरू की। काफी कोशिश के बाद वे पिल्ले को बाहर निकालने में सफल हुए। उसे घर ले जाकर गर्म दूध दिया और आग के पास बैठाया। थोड़ी देर में पिल्ला खुश होकर पूंछ हिलाने लगा। बच्चों ने उस दिन सीखा, दया और एकता से हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक दिन सोनाक्षी को कचरे के ढेर में चमचमाती सोने की केतली मिली। उसे आश्चर्य हुआ। फिर वो केतली को घर ले आई। जैसे ही उसने केतली का ढक्कन खोला, उसमें से ढेर सारे आईफोन 16 प्रो मैक्स निकलने लगे। एक के बाद एक फोन गिरते गए और रुकने का नाम ही नहीं लिया। देखते ही देखते उसका छोटा सा घर फोन से भर गया। सोनाक्षी घबरा कर रोने लगी और बोली, हे जादुई केतली, ये सब कैसे रुकेगा? केतली मुस्कुराकर बोली, जब लोग तुम्हें लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तभी ये चमत्कार थमेगा। ये सुनकर सोनाक्षी सोच में पड़ गई, लेकिन सोनाक्षी को कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।